Hello students, today's our topic is normal subgroup. We are going to start with a new topic, that is normal subgroup. In the previous lectures, I had already defined group and subgroup. This normal subgroup is basically based on subgroup and cosets. So I am defining here just normal subgroup. Look at this. Suppose this is our group G and H be any subgroup of this group G. We have two cosets, left cosets and right cosets. If left coset is equal to right coset, then this H is known as normal subgroup. In general, left coset or right coset may or may not be equal. But if G is abelian, in this case, left coset is always equal to right coset. But we are talking here when we have non-abelian group. This group, it may be abelian or it may not be abelian. But अगर ये abelian नहीं है तो क्या है, हर एक ग्रुप का सब ग्रुप है. सब ग्रुप के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि सब ग्रुप आपका क्या है, अबेलियन या नॉन अबेलियन. उससे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे पास एक ग्रुप G है. वी हैव अ सब ग्रुप H ऑफ दिस ग्रुप G. इसी का हमने एक सब ग्रुप लिया है. कोसेट्स डिफाइन किए हैं, दिस AH एंड HA, यानी कि लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट. अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये कैसा बन जाएगा, H जो मेरा सब ग्रुप था वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप. किस केस में, जब लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट. बट दोनों इक्वल नहीं है तो हमने इस H का कोई नाम नहीं दिया है. वो किस केस में, ओनली दिस AH इज इक्वल टू HA. एक कंडीशन और है कि अगर मेरा ग्रुप ही अबेलियन है तो ग्रुप के सारे सब ग्रुप भी कैसी होंगी, अबेलियन होंगे. बट अगर मेरा ग्रुप अबेलियन है तो उस केस में हमने ये रिजल्ट डिफाइन किया है कि लेफ्ट कोसेट इज ऑलवेज इक्वल टू राइट कोसेट. तो अब इसकी प्रॉपर जरा डेफिनेशन पर देखें. इसके लिए मैंने यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर दी है कि जो कई बार हम बोलते हैं तो वो नोटेड नहीं हो तो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि टीचर ने क्या बताया था और हमें क्या याद रखना है. सो इन जनरल, इफ H is a subgroup of group G and A be any element of this group G, then this AH need not be equal to HA, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो दोनों इक्वल हों. In general, a left coset need not be equal to corresponding right coset. Corresponding word is important word क्योंकि हम उसी H की बात करें और उसी A की बात करें. ऐसा नहीं है कि हमने सब ग्रुप कोई और उठा लिया, एलिमेंट कोई और उठा लिया. ठीक है. सो HA और AH की बात कर रहे हैं उसी सब ग्रुप पे, उसी एलिमेंट के साथ. If there is a subgroup for which every left coset is equal to corresponding right coset, अगर ये this HA is equal to AH हो जाता है उसी एलिमेंट A के लिए और उसी सब ग्रुप H के लिए, तो हमारा सब ग्रुप क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप. That is subgroup H of G generated by A is normal subgroup if AH is equal to HA for all this A belongs to G. A एलिमेंट किसका है, G का है. तो ये तो बात हुई इसकी डेफिनेशन की. जरा नोटेशन देख लें. इसका नोटेशन क्या होगा, इट इज डिनोटेड एज दिस ट्राइंगल फॉर्म. दिस H इज नॉर्मल इन G. सब ग्रुप के लिए हम लहज़न का साइन लगाते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम ये ट्राइंगल यूज करेंगे. सो दिस H इज नॉर्मल इन G. नाउ वी हैव ए थ्योरम रिगार्डिंग नॉर्मल सब ग्रुप. थ्योरम बेसिकली आपको नॉर्मल सब ग्रुप डिफाइन करने का तरीका बताता है कि आप नॉर्मल सब ग्रुप इस
टेस्ट को अप्लाई करके भी चेक कर सकते हो कि मेरा एच नॉर्मल है या नहीं। ये थ्योरम क्या है या रिजल्ट क्या है? लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप जी एंड एच इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ this x inverse contained in H for all this x belongs to G। क्या है कंडीशन? H मेरा क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। कब होगा? इफ एंड ओनली जब हम x इनवर्स का प्रोडक्ट लेंगे और वो किसके अंदर कंटेन करेगा? H के अंदर, जहां पर x मेरा एलिमेंट G का है और H मेरा एलिमेंट H का है। सो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है तो फर्स्ट हम एज्यूम करके चलते हैं कि मेरा H क्या है? नॉर्मल। तो हमें क्या शो करना है? दिस x इनवर्स कंटेन इन H नॉर्मल है। सो बाय लेफ्ट, अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट, तो सो XH इज इक्वल टू HX। x इनवर्स से मैंने अगर x एलिमेंट एग्जिस्ट करा है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि x मेरा एलिमेंट किसका है? ग्रुप का। तो x इनवर्स से दोनों साइड अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? दिस x इनवर्स इज इक्वल टू H, क्योंकि ये दोनों तो क्या बना दिया? आइडेंटिटी बना दिया। कोई इक्वल है तो यानी कि दिस फर्स्ट कंटेन इन दिस H एंड H कंटेन इन दिस XH x इनवर्स। सो यहां से हम लिख सकते हैं दिस XH x इनवर्स कंटेन इन H फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। ये हमारा फर्स्ट स्टेप तो खत्म हो गया। नाउ कन्वर्स पार्ट की बात करें, लेट XH x इनवर्स कंटेन इन दिस H, देन वी हैव टू प्रूव दैट दिस H इज नॉर्मल इन G। यानी कि नॉर्मल है तो मुझे क्या शो करना है? वी हैव टू शो दैट दिस XH इज इक्वल टू HX। अगेन ग्रुप में क्या है? दो को इक्वल दिखाना है। तो ग्रुप में हम कैसे इक्वल दिखाते हैं? जब फर्स्ट सेट कंटेन इन HX एंड HX कंटेन इन XH। सिंस दिस XH x inverse contain in H, so this implies XH contained in HX for all x belongs to G. Now this is our equation number 1. Now we have to prove this HX contained in XH. So replace this x by, अगर x exist कर रहा है तो उसका inverse भी exist करेगा। अगर x को मैं x inverse से replace कर दूं in this equation, what we get? We get x inverse H containing HX inverse। क्यों लिया है? ये रीजन देना होगा अगर प्रूफ लिख रहे हैं। इक्वेशन 1 is true for all x belongs to G and G is our group and it means inverse element is also exist. Inverse of this x is also exist. So x inverse H containing HX in, इसे हम लिख सकते हैं this HX contain in XH for all x belongs to G. Now this equation first and second, what we get? We get XH is equal to HX। यही हमें प्रूव करना था। सो इन दिस केस वी कैन से दिस H इज नॉर्मल इन G। ये रिजल्ट और ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम लेफ्ट कोसेट को राइट कोसेट की इक्वल दिखाएं, यही टेस्ट अप्लाई करें। हम XH x इनवर्स से भी देखेंगे इस रिजल्ट को अप्लाई करके कि अगर इसकी H के अंदर कंटेन कर रही है तो उस केस में हम कह देंगे कि ये जो मेरा H है वो कैसा है? नॉर्मल है। फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, प्रूव दैट एवरेज सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल। क्या चेक करना है? कि अबिलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होंगे वो कैसे होंगे? नॉर्मल होंगे। वी हैव टू मेथड्स फॉर प्रूविंग दिस रिजल्ट। क्या लेके चले? ये गिवन इंफॉर्मेशन है, G हमारा अबिलियन है। H कैसा है? H इज अ सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप G। वी नो दैट दिस लेफ्ट या राइट कोसेट, हम पहले सपोज राइट कोसेट लेके चल रहे हैं। सो दिस राइट कोसेट HA इज इक्वल टू HA, स्मॉल h बिलोंग्स टू H। द एलिमेंट्स ऑफ लेफ्ट कोसेट कंटेन इन G। ये हमने जब कोसेट का डिफाइन किया है तभी भी बताया कि ये जो वैल्यूज आएंगी वो किस में से होंगी? G में से होंगी। सो दिस HA कंटेन इन G। If our group is abelian, so we can write HA is equal to AH for all H belongs to H। यहाँ reason भी दिया है, this G is abelian and by definition this AH is nothing else but left coset। और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। this right coset is equal to left coset
if both are equal, so in this case this H is normal in G. Now we have another method. If this G is it is given, suppose ये लिख लिया हमने, given information G is an abelian group, H be any subgroup of this group G, X be any element of this group G. Let's suppose this X is an arbitrary element or Y is taken as this XH X inverse. Theorem हम apply करें, theorem results से apply करें. So Y is in the form XH X inverse for some H belongs to H. Y को हमने कैसे ले लिया, इस फॉर्म में ले लिया. अगर ऐसा है तो मुझे y को किसके अंदर कंटेन कराना है, h के अंदर कंटेन कराना है. सो हम यहाँ से देखें xh, क्योंकि मेरा ग्रुप कैसा है, एबिलियन, तो xh को मैं hx लिख सकती हूँ. सो दिस x एंड x इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी. सो दिस इज इक्वल टू he. इट मीन्स दिस h बिलोंग्स टू h. y लेके चले थे इन दिस फॉर्म xh x इनवर्स किसके अंदर कंटेन किया, h के अंदर. सो यही हमारी थ्योरम थी, दिस xh x इनवर्स कंटेन इन h. So we can say this H is normal in G. Now we have another example. Look at this example. Now we have to prove that the center ZG of a group is always normal. Show करना है कि the centers of group is always normal. सो अगर एग्जाम में ये रिजल्ट प्रूव करने का आता है तो हमें शो करना होगा दिस ZG इज बेसिकली अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G. वी नो दैट दिस ZG इज अ सब ग्रुप ऑफ G. सो लेट X बी एनी एलिमेंट इन दिस ग्रुप G. X से हमने कोई एक एलिमेंट लिया है G. हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट दिस X सेंटर ऑफ G, हमारा H क्या है, सेंटर ऑफ G, एंड X इनवर्स the product of this x ZG x inverse contained in ZG. अगर होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो सेंटर है वो कैसा हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा. सो let takes any element y which belongs to x ZG x inverse and y which is equal to ZG का मैंने कोई एलिमेंट ले लिया z, इस फॉर्म में ले लिया दिस x z x inverse for some z belongs to ZG. So this is equal to zx z inverse. क्यों लिखा है हमने, because this xz is equal to zx. By the definition of center of group, we know that the definition of center of group is defined as x belongs to Z, xy is equal to yx for all y belongs to G. So this is equal to ZZ. It means this y is equal to Z and Z be the element of this center of group. So what we had done here, we have done this Z belongs to center of group. यही हमें शो करना था कि Y हमारा एलिमेंट किसका था, हमने इस फॉर्म में डिफाइन किया था, और Y को हमने किसके अंदर कंटेन करा दिया, H के अंदर, और H क्या है मेरा, सेंटर ऑफ ग्रुप. So this implies y belongs to ZG and XH X inverse यानी कि X ZG X inverse contained in ZG. So this center of group is normal in G. So we have two results. First, abelian group के सारे सब ग्रुप्स कैसे होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे. And the second one is center of groups are always normal. सेंटर कैसे है, सॉरी, सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल. किसी भी ग्रुप का जो सेंटर होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. प्रूव दैट ऑल द ऑल्टरनेटिंग ग्रुप दैट इज इवन परमुटेशन AN इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ SN. हमें क्या शो करना है कि जो AN है वो कैसे होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे. जो किसके कलेक्शन है, SN ग्रुप के इवन परमुटेशंस का कलेक्शन है. फर्स्ट अगर हम देखें, लेट AN अगर हमने डिफाइन किया सेट ऑफ ऑल परमुटेशन इन SN. नाउ वी हैव टू शो दैट दिस AN इज नॉर्मल इन SN. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट दिस AN इज नॉन एम्प्टी. सबसे पहले हम AN को सब ग्रुप प्रूव करेंगे, और सब ग्रुप प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें प्रूव करना होगा दिस AN इज नॉन एम्प्टी.
we know that identity is even permutation and identity is the element of this an. Identity is always in this an, so we can write this an is non-empty. Now for subgroup test, I am applying here two-step subgroup test. So first of all, we are defining here closure property for an. Now we have to prove that this an is subgroup. So let's take two permutation f and g in an. an कैसी है, इवन परमुटेशंस है, तो f और g भी कैसी होंगी, इवन परमुटेशंस होंगी. सो हमने f और g कैसी ले ली, इवन परमुटेशंस ले ली. f इज डिफाइंड, इवन परमुटेशंस डिपेंड ऑन टू साइकिल्स पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टू साइकिल्स हमारे पास कैसी है, इवन है, तो मेरी परमुटेशन इवन होगी. नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, इवन टू साइकिल्स बोलो या ट्रांसपोजिशंस बोलो, तो वो क्या है, अगर ऑड है तो मेरी परमुटेशन ऑड होगी. बट मेरा जो an है वो कैसा है, इवन परमुटेशंस है, तो इसमें से हमने टू परमुटेशंस ली जो कैसी है, इवन. सो अल्फा 1 बीटा 1 इनका प्रोडक्ट अल्फा आर बीटा आर. यहाँ पर जो r है वो कैसा है, एक इवन नंबर है. g मैंने परमुटेशन डिफाइन की, वो दैट इज इन द गामा 1 डेल्टा 1 गामा s डेल्टा s एस इज ऑल्सो इवन. यहाँ हमने एफ भी इवन ले ली, जी भी इवन ले ली. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ एफ जी, प्रोडक्ट ऑफ एफ जी क्या आएगा, अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा आर बीटा आर गामा 1 डेल्टा 1 गामा एस डेल्टा एस. आर मेरा इवन है, एस मेरा इवन है. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ दिस आर प्लस एस, प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, नंबर ऑफ टू साइकिल्स ऐड हो जाएंगी. आर मेरी इवन है, एस भी इवन है. Now we know that the sum of two even number is again an even. So we have mentioned here this even plus even is again even. So the product of fg belongs to an. कैस में belong करेगा, an में belong करेगा. कैसा है, even permutations का. Closure हमारी satisfy हो गई. Now the inverse of this an. an का अगर मैं इनवर्स लूंगी, कोई भी परमुटेशन है उसका इनवर्स लूंगी, इवन परमुटेशन का इनवर्स भी क्या होगा, अगेन एक इवन परमुटेशन होगा. सो इन दिस वे वी कैन से दिस an इज अ सब ग्रुप ऑफ Sn. अब बारी आती है कि मुझे इसको शो करना है, दिस an इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Sn. नाउ वी हैव टू प्रूव दिस an इज नॉर्मल इन Sn. कंसीडर g f g इनवर्स. एक्स एच एक्स इनवर्स के फॉर्म में है, इसको हमने क्या ले लिया, जी एफ जी इनवर्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू एस एन. ये जी किसकी परमुटेशन है, एस एन में है. सो हमें अगर मैं लिख लूँ तो जी एफ जी इनवर्स कैसा हो जाएगा, जी एफ की जगह क्या लिख दिया मैंने, अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा आर बीटा आर एंड जी इनवर्स. नाउ वी हैव टू केसेस. अगर जी की मेरे पास चॉइस एस एन में है, एस एन क्या है, इवन और ऑड परमुटेशंस का कलेक्शन है, तो मेरे पास जी के क्या टू केसेस बनेंगे. तो एस एन विच इज इक्वल टू इवन एंड ऑड परमुटेशन. नाउ द केस 1, जब मैंने जी को क्या लिया है, इवन परमुटेशन लिया है. अगर इवन परमुटेशन है मेरा जी, तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, इवन होगा. एफ कैसी है, एफ मेरी ऑलरेडी इवन परमुटेशन है. सो दिस इंप्लाइज प्रोडक्ट ऑफ दिस इवन इवन अगेन इवन, तो इन सब का प्रोडक्ट क्या आएगा, इवन परमुटेशन होगा. सो इन दिस केस जी एफ जी इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, an में बिलोंग करेगा. केस 2, जब मैंने जी मेरी क्या है Sn में से ली, बट एस क्या है, ऑड परमुटेशंस ले ली. सो उनका ऑड परमुटेशन का इनवर्स भी क्या होगा, ऑड परमुटेशंस होगी. बट मेरी f क्या है, वो an में से है, वो बेसिकली किसका है, इवन परमुटेशंस में से है. सो प्रोडक्ट ऑफ दिस जी एफ जी इनवर्स क्या होगा, इवन होगा. आपने यहाँ क्या लिया है, ऑड, यहाँ आपने क्या लिया है, इवन, और यहाँ पर क्या लिया है, ऑड. प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड क्या आएगा, इवन आएगा, और इवन इवन अगेन इवन आएगा. सो इन द बोथ केसेस हमने क्या किया, हमारे पास क्या आया, जी एफ जी इनवर्स किसके अंदर बिलोंग किया, इवन परमुटेशंस के अंदर बिलोंग किया. सो इन दिस इन द ऑल टू केसेस वी कैन से दिस an इज एन इवन परमुटेशन, but y is in the form g f g inverse where y be any arbitrary element. So this implies x an, f की जगह अब मैं an लिख सकती हूँ क्योंकि an क्या है, मेरी इवन परमुटेशंस का कलेक्शन है. So this x an x inverse
contained in AN. So this result implies this AN is a normal subgroup in SN. Now we have one more example. Now we have to prove that this Sl2R is normal in Gl2R. We know that identity element in Sl2R. What is the specification of Sl2R or Gl2R? We know that the determinant of Sl2R is 1 and the determinant of Gl2R, general linear group, it means the determinant is not equal to 0. जनरल लीनियर ग्रुप वो कलेक्शन है मैट्रिक्स का जहां पर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, एंड द Sl2R स्पेशल लीनियर ग्रुप, यहाँ पर मैट्रिक्स क्या है जिनका डिटरमिनेंट 1 है, उनको कलेक्ट करें। शो करना है हमें कि जो जनरल लीनियर ग्रुप में से अगर हम Sl लीनियर ग्रुप की बात करें तो उनका कलेक्शन कैसा होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। आइडेंटिटी होगी क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है, so identity is always in this Sl2R. So in this way we can say this Sl2R is non-empty. This is our first step. Now we have to show this Sl2R is a subgroup of this Gl2R. So I am applying here two-step subgroup test. According to two-step subgroup test, let's take A and B any two matrix फ्रॉम Sl2R. हमने दो मैट्रिक्स ली, किसमें से, Sl2R में से, जिनका डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 होगा। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ दिस A is 1, डिटरमिनेंट ऑफ दिस B is also 1. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ AB, द डिटरमिनेंट ऑफ AB is equal to डिटरमिनेंट ऑफ A into डिटरमिनेंट ऑफ B बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। किससे लिखा है हमने, बाय प्रॉपर्टी of determinant. We know that the determinant of this A is also 1, determinant of B is also 1, now the product of 1 into 1 is again 1. So this result implies, or this equation implies, the product of AB belongs to Sl2R. किसके अंदर आ गया प्रोडक्ट, ऐसी मैट्रिक्स का Sl2R में से आ गया। Now the inverse of any matrix, according to two steps test, we have two condition, product of AB and the inverse of element. Now the inverse of this A is equal to determinant of A, और इसका क्या होगा, इनवर्स। determinant of A inverse is equal to determinant of A and whole inverse. Again हमने determinant की property से लिख दिया है। We know that the determinant of A is equal to 1 and the inverse of 1 is again 1. So in this way, we can say this Sl2R is a subgroup of Gl2R. इनवर्स भी एग्जिस्ट कर दिया और प्रोडक्ट बाय क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई और इनवर्स भी। सो बाय टू स्टेप्स सबग्रुप टेस्ट Sl2R is a subgroup of Gl2R. Now our main result, that is normal subgroup test. Let A be in Sl2R, B belongs to Gl2R. किस में से ले लिए, जनरल लीनियर ग्रुप से। We know that the determinant of this A is equal to 1, but the determinant of B is not equal to 0. Now what about the BAB inverse, determinant of BAB inverse? So by property we can write this is equal to determinant of B into determinant of A into determinant of B inverse. इसका भी 1 है, इसके इनवर्स का भी क्या होगा, 1 होगा। So this is equal to determinant of A. So this determinant of A is nothing else but the determinant of A belongs to Sl2R. So this is equal to 1. Determinant of A is equal to 1. So this product of BAB inverse
or the determinant of BAB inverse is equal to 1 and 1 is the determinant of 1 टाइप की जो जिनका डिटर्मिनेंट 1 है वो किस में से SL2R में से है. सो इस वे से हम कह सकते हैं कि जो क्या है SL2R ये सॉरी जो SL2R है वो कैसी होंगी, नॉर्मल होंगी. नॉर्मल सब ग्रुप होगा SL2R किसके अंदर, GNL लीनियर ग्रुप के अंदर, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो क्या आ रही है 1 है और 1 किसका है SL2R मैट्रिक्स का कलेक्शन है. तो ये इस वे से हमने दिखाया कि XAX इनवर्स या BAB इनवर्स X की जगह, क्योंकि मेरा एलिमेंट किस में से होगा G में से और G मेरा क्या है जनरल लीनियर ग्रुप. तो BAB इनवर्स किसके अंदर बिलोंग कर गया है मेरा SL2R में से. So in this way we can say this SL2R is normal in GL2R. These are the examples of normal subgroup.